प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये देखें, ये एक छोटा सा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ आपके साथ। और ये एक्सपेरिमेंट ये है कि एक बाल्टी लीजिए, उसमें पानी डालिए और उस पानी में कोशिश कीजिए कि ये जो फुटबॉल है इसको आप दबा सकें। चलो मैं कोशिश करता हूँ। ऐसे कोशिश कर रहा हूँ सर, फिर से। ये फिर बाहर निकला है, ये फिर बाहर जाके निकल आता है। कमाल है, ये फुटबॉल को नीचे कर ही नहीं पा रहा मैं। यही तो एक्सपेरिमेंट है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। दर्शकों, आपने देखा ये एक्सपेरिमेंट? ये जो लाल फुटबॉल है, जितनी मैंने कोशिश करी पानी में डुबाने के लिए, पर ये फुटबॉल गोया कि पानी में डूब ही नहीं रही थी। यूं दबाया मैंने और दबाता रहा, और जैसे आपने देखा, और अब पक करके बाहर निकले, फिर दबाया, पक करके बाहर निकले, फिर जोर से मैंने यूं करके प्रेशर लगाया उसमें, और फिर यूं करके एकदम बाउंस बैक कर गई। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम? दर्शकों, क्या बताना चाहते हैं हम आपको? आप बोलोगे अल्फ्रेड साहब ये क्या है? ये तो बचपन में साइंस की चीजें हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीजें हैं भाई। उसके अंदर हवा भरी हुई है, और वो जब आप डुबोगे पानी में तो वापस आएगी वो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल सही मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों और मेरे अच्छे इंटेलिजेंट नौजवानों, मैं बताना चाहता हूं आप बिल्कुल सही हैं। जितना आप दबाने की कोशिश करें, वो जो फुटबॉल है वो फिर यूं करके पंप करके बाहर आ जाती है। कहने का मतलब क्या है? मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? फुटबॉल एक सच्चाई की तरह है। ये एक फंडामेंटल रूल है कि उसको आप डुबा नहीं सकते पानी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई को, ट्रुथ को, सच्चाई को कोई भी नहीं डुबा सकता। सच कह रहा हूं मैं। नो वन कैन सप्रेस द ट्रुथ। जो सच्चाई है मेरे अजीजों, उसको कोई भी डुबा नहीं सकता, ना उसको सप्रेस कर सकता है, ना उसको दबा सकता है। कोशिश कर लीजिए मेरे अजीजों, कोशिश। शायद 10 साल 20 साल कब तक आप दबा के रखोगे? बार बार बाउंस बैक करेगी वो सच्चाई। द ट्रुथ विल ऑलवेज कम बैक ऑन यू। ये जो सच्चाई है, इट विल ऑलवेज बाउंस बैक ऑन यू। क्या है सच्चाई? हम क्या बताना चाहते हैं?
व्हाट इज द ट्रुथ? ये जो सच्चाई है जिसको दुनिया या शोहरत या पैसा, धन दौलत, या आपकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, या आपका बड़ा औहदा, या आपकी बड़ा फैमिली बैकग्राउंड, या आपका कास्ट, ये जो भी आपका रिलीजन क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो भी फलसफा क्यों ना हो, फिलॉसफी क्यों ना हो, इस सच्चाई को इतिहास और समय भी दबा नहीं सकता। दिस इज दैट ट्रूथ इन द एनल्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री दैट नाइदर टाइम नॉर हिस्ट्री कैन एवर सप्रेस। आदम के जमाने से, अदन की वाटिका से लेके आज तक, इस घड़ी तक, जो सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, द ट्रुथ के बारे में बताना चाहता हूं, उसको कोई दबा ना सका। बड़े बड़े शहंशाह आए, बड़े बड़े इन्वेजन्स आए, बड़े बड़े सिकंदर आए, बड़ी बड़ी कोशिशें करी होगी उन्होंने, 2 महायुद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर हुए, पर ये सच्चाई वही की वही है। कई सुनामी आए, कई जलजले और कई अर्थक्वेक्स आए, कई सीजन्स बदल गए, कई समय बीत गया, युग निकल गए, centuries have passed, but this truth is the truth and no one can suppress this। कोई इस सच्चाई को दबा नहीं सकता, समय भी नहीं दबा सकता। मेरे अजीजों, क्या है सच्चाई? पहली सच्चाई जो मैं बताना चाहता हूं, और इसको आप नोट कर लीजिए कहीं, the first truth that I want to share with you that cannot be suppressed, जो उसको दबा नहीं सकता कोई, वो ये है कि man is a sinner। वो पहली सच्चाई ये है कि इंसान गुनहगार है, इंसान पापी है, और मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं नहीं, रोमियो के 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा है, for all have sinned and fallen short of the glory of God, there is none righteous, no not one। सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, उसके स्टैंडर्ड से हम सब गिरे हुए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता और होलीनेस के स्टैंडर्ड से हर एक इंसान नीचे गिरा हुआ है। कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं, कोई बड़ा पारसी आदमी नहीं, मैं बहुत अच्छा आदमी है, कोई बहुत पवित्र, कोई नहीं है। देयर इज नो वन हु इज राइचियस, कोई धर्मी नहीं, हर एक गुनहगार है। और बाइबल ये भी बताती है, दूसरी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। कहां लिखा है ये? धर्मशास्त्र बाइबल में, खुदा के जीवत कलाम में। जो धरती और आकाश टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पर एक बिंदु भी इस वचन से नहीं टलेगा। मेरे अजीजों, इस वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जो पहले इंसान आदम ने जब गुनाह किया और उसकी पत्नी हव्वा ने जब वो फल खा लिया, खुदा के ना आज्ञाकारी बने, वो दे वर डिसोबीडिएंट। खुदा ने कहा नहीं खाना और खाया उन्होंने। ठीक है, शैतान ने वर्गलाया, टेम्प्ट किया, ठीक है मैं जानता हूं, पर फिर भी गुनाह तो किया। और पहले इंसान के पाप करने से वो पाप पूरे मानव जाति पर लागू हो गया। वी आर ऑल बॉर्न सिनर्स। हम पैदा ही पाप में होते हैं, हम पैदा ही पाप में होते हैं। और उस पाप के सबब से बिकॉज ऑफ सिन डेथ एंटर्ड इनटू दिस वर्ल्ड, मृत्यु लागू हो गई पूरे मानव जाति पे। अगर आप बोले कि आपने कभी पाप नहीं किया तो आपको मरना नहीं चाहिए मेरे अजीज, पर सच्चाई ये है जिसको आप डुबा नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते। वो सच्चाई ये है कि मनुष्य पैदा होता है, एक समय पैदा होने का और एक समय है मरने का। जीने का बहुत थोड़ा समय है, 70 साल, 80, 90, 100, 120 साल। ताकत हो तो शायद 150 साल, बहुत कम है, बहुत मुश्किल है। 70-80 में आपको तो पता है कितनी कमजोरी आ जाती है। 90 साल, मेरे पिताजी लगभग 90 साल के थे। और अभी भी हमारे बीच में कई बहुत अच्छे अंकल लोग हैं जो 95, 96 से, एक अंकल कह रहे 96 के, कहते हैं एल्फ्रेड पता नहीं मेरी ताकत कहाँ चलेगी, मैं ठीक हूं पर मेरे पास बिल्कुल पैरों में ताकत ही नहीं है चलने के लिए। दोस्तों, वाकई उम्र जब ज़ईफी में आ जाता है आदमी, कमजोरी आ जाती है। मैन इज नॉट हियर फॉरएवर।
आप हमेशा के लिए नहीं बनाए गए यहाँ पे इस धरती पे। हम परदेसी हैं, वी आर जस्ट पासिंग बाय, हम मुसाफिर हैं। ये दुनिया हमारा घर नहीं है। वी सीक वन टू कम। हम प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में हैं, हम उसके देखने के इंतजार में हैं, हम परदेसी हैं। क्या आपके पास ये उम्मीद है? क्या आपके पास है ये उम्मीद? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं। पर पाप की मजदूरी मृत्यु, वो मृत्यु जहां अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी। वो आग की झील जो आग और गंधक से जलती है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं और दांतों का पीसना है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा। दोस्तों, ऐसी हौलनाक जगह से, ऐसी अनंत काल की मृत्यु और अनंत काल की सजा से, जो इंसान के लिए कभी नहीं बनाई गई, वो शैतान और दुष्ट दूतों के लिए बनाई गई थी। पर क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, गुनाह किया, तो एक बड़ा दरार आ गई परमेश्वर और हमारे बीच में। दोस्तों, इंसान मरने लगा, जुदाई आ गई, नरक में जाने लगा। दोस्तों, हमारे लिए नरक ही था। इंसान पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और हम ये भी पढ़ते हैं खुदा के कलाम में, और ये एक और सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। इंसान पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, एक दिन हम सबको मरना है। और एक आत्मिक मृत्यु मैंने बताई जो है नरक। और याद रखो, एक और सच्चाई मैं बता रहा हूं जो दुनिया के लोगों को शायद बेवकूफ बना रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय और 27वें पद में लिखा है, इट इज अपॉइंटेड अनटू मैन वंस टू डाई एंड आफ्टर दैट द जजमेंट। मनुष्य को एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय होगा। न्याय करेगा कौन? करेगा वो खुदावंद करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने आपको जीवन दिया जीने के लिए, और एक दिन इस जीवन का हिसाब भी लेगा। वो खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। वो कयामत का दिन आएगा, दैट फाइनल डे विल कम where we have to stand before our maker। अपने परवरदिगार, अपने सृष्टिकर्ता के सामने हमें एक दिन खड़ा होना है और उसको अपने जीवन का जवाब देना है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस बातें हैं, ये बहुत ही सीरियस बातें हैं। प्लीज इसके बारे में सोचिए। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है जीवन। कल और पल हमारे हाथ में नहीं है। कोई जाता है, अचानक कोई ये गाड़ी मार देता है उसको, वो घर लौट के नहीं आता। साइकिल पे जा रहे हैं, कोई मार देता है। सोते सोते पंखे गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, कुछ मालूम नहीं। ये जो पेंडेमिक आया है, इसमें लोगों को पता चल गया कि जीवन कितना अनमोल है, हर सांस कितनी बेशकीमत है। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, हम बहुत कमजोर हैं। सच्चाई कि इंसान पापी है, इंसान पाप की मजदूरी मृत्यु है, और एक ही दफा मरना, दोबारा जन्म की कोई बात नहीं है बाइबल में। एक ही जीवन, एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय। ये भी एक सच्चाई है। और मैं एक और सच्चाई बताना चाहता हूं जिसको कोई नहीं दबा सकता। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं दबा सकता। और वो ये है कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है। गॉड लव्स यू। हाँ, आप जो सुन रहे हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है। क्या सबूत दिया? यूहन्ना 3:16 में ये सच्चाई है मेरे दोस्तों। यूहन्ना का 3रा अध्याय 16वें पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इस कदर मोहब्बत करी, इस कदर प्रेम किया। किससे? कौन है जगत में? वो आप और मैं है, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ओ खुदा का धन्यवाद, लाख लाख शुक्र कि खुदावन मुजस्सम हुआ, इंसान बना, हमारे बीच में डेरा किया। वो आया हमें बचाने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई अपना नाम डाल सकते उसमें, उस पर विश्वास लाए, वो नाश ना हो, वो नरक में ना जाए, परंतु अनंत जीवन पाए, हमेशा की जिंदगी स्वर्ग में एक स्थान मिले आपको। मेरे अजीजों, ये है उसकी इलाही मोहब्बत, ये उसका प्यार,
ये है वो सच्चाई that God loves you। ये खुदा आपसे 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 प्यार करता है। और उसने सबूत क्या दिया कि आपके गुनाह की खातिर, हम मेरे गुनाहों की खातिर, मेरे पापों की खातिर, आपके पापों की खातिर वो सलीब पर मारा गया। उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी, सर पे कांटों का ताज डाला, पीछे पीठ लहूलुहान कर दिया, 39 तोड़ों से पूरी छल्ली कर दी उनकी, और चेहरा बिगाड़ दिया। बहुत मारा हमारे खुदा को, बहुत मारा, पूरा लहू बहा दिया। किसके लिए? कोई गुनाह नहीं था उसमें, ना उसने कोई पाप जाना, ना उसने कोई पाप किया। अति 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 पवित्र, द थ्राइस होली गॉड, वो परमेश्वर हमारे लिए पाप ठहराया गया। ओ समझ के बाहर है, समझ के बाहर है। और हमारे पूरी दुनिया के, हम मेरे गुनाहों को बोझ उसके ऊपर आया, मेरी पेनल्टी उसके ऊपर आई, मेरी सजा उस पर आई। उसने माफ कर दिया, जान दे दी अपनी, उसको दफन कर दिया। और एक और बड़ी सच्चाई, कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं, आई एम दी रेजरेक्शन एंड दी लाइफ। वो जी उठा। उसने कहा जरूर है कि मैं अपनी जान दूं, पर तीसरे दिन जी उठूंगा। आई हैव पावर टू ले डाउन माई लाइफ, पावर टू टेक इट बैक। मेरे पास सामर्थ्य जान जीवन देने के लिए और वापस लेने के लिए। दोस्तों वो जी उठा, वो जिंदा है। ही इज द लिविंग लॉर्ड, लिविंग सेवियर। ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं दबा सकता। आज भी कब्र खाली है, आज भी कब्र खाली है दोस्तों। लोग देख के आते हैं, वो जीवत परमेश्वर है। ही इज द लिविंग लॉर्ड। दोस्तों वो जीवत है। और सच्चाई कौन है? यूहन्ना 14 और 6 में लिखा है, आई एम दी वे, दी ट्रुथ एंड दी लाइफ। नो मैन कमिथ अनटू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी नहीं, मैं ही हूं। मेरे बिना कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। दोस्तों वही राह, सच्चाई और हक है। वही राह, हक और सच्चाई है दोस्तों। ही इज द ट्रूथ एंड यूहन्ना के 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि ये सच्चाई, द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। उसको जान लो, जान लो सच्चाई को, जान लो सच्चाई को। नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। वो आपको आजाद करना चाहता, किससे? पापों के उस बंधन से, शैतान की उस गुलामी से, उस अंधकार की राहों से। दोस्तों वो आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है, एक अनंत जीवन देना चाहता है। उस सच्चाई को अपना लो दोस्तों, उसको जान लो और आजाद हो जाओ। आज उस पर विश्वास लाओ, विश्वास लाओ। मैं बताना चाहता हूं, कोशिश कर लीजिए उस छोटे फुटबॉल की तरह, जैसे हमने देखा ये फुटबॉल, कोशिश कर लीजिए जितनी मर्जी। शायद आप कई सालों से इस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप दबा नहीं पा रहे। आपकी जो जमीर है, आपका कॉन्शियस उसको वापस लेके आ रहा है, वापस लेके आ रहा है। आज भी शायद वो वापस आ रहा है। मेरे अजीज भाई और बहन, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं, दबाइए मत, ग्रहण कर लीजिए, उसको ग्रहण कर लो, रिसीव कर लो और ये बोलो, ए मेरे खुदावंद, ए मेरे प्रभु, मैंने बहुत साल दबाने की कोशिश करी इस सच्चाई को और आपको। प्रभु जी मैं जान गया हूं, मैं मानता हूं, अंगीकार करता हूं इस सच्चाई में कि मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मैं नरक का भागीदारी हूं। प्रभु जी मुझे बचा लो, मैं गुनहगार हूं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जी उठे, जीवित स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे। प्रभु जी मुझ पापी को बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु, मैं जीवन सौंपता हूं आपको और इस सच्चाई को आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। मुझे बचा लो, मुझे आजाद कर दो। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन।
दोस्तों, अगर आपने सच्चाई को जान लिया है तो आप आजाद हो गए। दोस्तों, आप आजाद हो गए। दोस्तों, आपने उसको दबाया नहीं है, आज उसको ग्रहण कर लिया है। नहीं दबा पाएगा, कोई नहीं दबा पाएगा। द ट्रुथ कैनॉट बी सप्रेस्ड। और ये सच्चाइयां जो मैंने आपको बताई हैं, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं। गॉड लव्स यू, ही डाइड फॉर यू, ही रोज अगेन, ही इज कमिंग बैक अगेन। ये सच्चाई है, उसको ग्रहण किया आपने तो आपको नई जिंदगी, अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी मिलती है। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।